हबीबा। हमने अगले चैप्टर में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वो हमने पढ़ा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मोशन इन वन डायमेंशन। अब नाउ टुडे वी स्टडी मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन इन टू डायमेंशन। सो मोशन इन a plane is called motion in two dimension. Example like projectile motion. projectile motion का मतलब होता है जैसे आप बास्केटबॉल थ्रो करते हो तो वो किसी प्रोजेक्टाइल जो उसका पाथ होता है उसको वो जो पाथ कवर करता है और जो मोशन करता है उसके बोले में प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो आपने बहुत बार देखा होगा। हम मोशन इन टू डायमेंशन मतलब एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आप जानते ही जैसे हमने अगले यूनिट में पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटीज़ इज डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। These physical quantities which are completely specified by their magnitude or size alone, जैसे कि लेंथ है, मास, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी। एनर्जी तो हम अगर हमें एनर्जी मेज़र करनी हो तो हम यही पूछेंगे कि कितनी एनर्जी है। हम ये थोड़ी ना पूछते कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी है। तो स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने आगे भी बात करी थी कि डिस्प्लेसमेंट अगर आप घर से चलना चालू करते हो, कार तक जाते हो, वहाँ से रिटर्न आप घर पे आ जाते हो तो आपने उल्टी डायरेक्शन में पाथ कवर किया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये हुई वेक्टर क्वांटिटी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स। Following are the characteristics. Number 1, this possess both magnitude and direction. Number 2, these do not obey the ordinary law of algebra. इसके जो कुछ law है वो कुछ अलग होंगे। These change if either magnitude, अगर हम यहाँ पे magnitude चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर दोनों भी चेंज कर सकते हैं। और दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस। अगर हम हम बोल्ड लेटर से बता सकते हैं और ऊपर एरो, ये है हेड और ये है टेल। तो यहाँ एरो से ये इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ए वेक्टर है एक बार हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड, एंड इसकी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम यूनिट वेक्टर यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें डायरेक्शन पता चले। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही है। सो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैप से। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, therefore ए इक्वल्स ए अपॉन ए। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप हो गया। नाउ इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड 0 होगा और आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी। It represent by the O like this. नेगेटिव ऑफ वेक्टर जैसे कि ए कोई वेक्टर है वो राइट डायरेक्शन में है और उसका नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर वो ए राइट डायरेक्शन में है तो उसका नेगेटिव वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। सो ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। पैरेलल वेक्टर में जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होगी बट उसका मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा। इक्वल वेक्टर्स में दोनों सेम होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड अलग होगा, सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी। नाउ कोप्लानर वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब होता है जो वेक्टर होगी उसकी पोजीशन हम ओरिजिन से नहीं काउंट करेंगे। वेक्टर आर सेड टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट अदर देन द ओरिजिन पे से हम काउंट नहीं करेंगे ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो r12 इक्वल्स टू r2 माइनस r1। नाउ अब हम वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लो वेक्टर। ये एक हमारा पैरेललोग्राम है। यहाँ ए बी वेक्टर है एंड ओ ए इज द ए वेक्टर। अभी हमको ये वेक्टर इन दोनों का एडिशन कौन सा वेक्टर होगा, ओ सी। ये जो है ओ सी हम उसको आर से डिनोट करते हैं।
सो आर हमें ये फाइंड करना है। अगर हमें ये फाइंड करना है तो आप इस साइड देखो, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल में ये है डी, राइट एंगल है। अगर हमें फाइंड करना हो तो सी डी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वेयर होगा, ठीक है। अगर हम ओ ए स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, सी डी स्क्वेयर, ये जो है वो वर्टिकल साइड है। अब वर्टिकल साइड ट्रिगोनोमेट्रिक में हम इसको साइन थीटा से डिनोट करेंगे और इसको कोस थीटा से, ठीक है। सो कोस थीटा साइन थीटा। अभी हम ए डी है वो हमारा बी कोस थीटा है, ये ओ ए स्क्वायर हो गया और ये बी कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab कोस थीटा, ये हुआ सी डी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें मिलेगा आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ऐसे हमें अगर एंगल फाइंड करना हो तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये आपको याद ही रखना होगा। अब हम ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। अगर हम ट्राइंगल लो की बात करें तो हमारा ये ट्राइंगल है, इसमें ओ पी वेक्टर ए पी क्यू वेक्टर बी, अगर हमें इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है तो ये ओ क्यू मिलेगा और इन दोनों का एडिशन वेक्टर आर, ये वेक्टर ओ क्यू आर है। सो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। द सम ऑफ द रिजल्टेंट ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ओ क्यू। So OP plus PQ equals to OQ. So OQ equals to A plus V. Triangle vector law addition is very simple. Now polygon law vector addition. Polygon law में अब देखेंगे, अब जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक ट्राइंगल बना, तो P plus Q ये हो गई इसका आईडी, ये मिल गया हमें OB, P plus Q OB मिला। अभी ये एक वेक्टर है R, तो हम OC पहले फाइंड करेंगे, तो P प्लस Q प्लस R ये मिला। अभी ये वेक्टर S है, तो इस ट्राइंगल का देखो तो P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो हमें फाइनली जो आंसर मिला, हमें फाइंड करना था OE, ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा इन नम। सो हमें R मिला P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है, जिसके a 1 है b 2 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, सेम 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो ये वेक्टर एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ऑल्सो ओबे द एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि a 1 है b 2 है और c 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, ऐसे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, सेम आया। देन ओबे द एसोसिएटिव लॉ। सेम इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी, जहाँ लेमडा है वो रियल नंबर है। ओके, इक्विलिब्रियम वेक्टर किसको बोलेंगे? इक्विलिब्रियम वेक्टर का मतलब होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियंट वेक्टर। नाउ अब आप देखिए, ये जो लेमडा है वो रियल नंबर है, ठीक है। इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर लेमडा व्हेन इट गिव्स द बी वेक्टर, वो हमें क्या देता है? बी वेक्टर देता है। तो बी ए का लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई है बट उस डायरेक्शन इज द सेम और ऑपोजिट डिपेंडिंग अपॉन द लेमडा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बट बी की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी? लेमडा के जो रियल नंबर है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के ऊपर डिपेंड करेगी। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि 1 माइनस 2 इज -1 एंड 2 माइनस 1 इज 1। सो फिर इसलिए वो फॉलो नहीं करता। बट देखो, अगर हम प्लस के वेक्टर हमेशा प्लस ही होते हैं, तो p माइनस क्यू तो p प्लस माइनस क्यू, हम इस तरीके से प्लस करेंगे उसका। इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अ नॉन कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव, ये मैंने आपको पहले ही बताया। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स in different direction which together produce the same effect as it is produced by the single vector। जो single vector effect देगा वो हम जो
सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करके जो 2 या 3 वेक्टर बनाते हैं वो भी वही इफेक्ट करेंगे सब मिला। जैसे कि एक सिंगल वेक्टर है एक्स एंड ए वाई में हम उसको स्प्लिट करते हैं तो ए की जो इफेक्ट होगी एक्स एंड ए वाई को हम अगर मिला देंगे तो वो भी सेम ही इफेक्ट देंगे। ठीक है, सो अभी हम ये देखेंगे जैसे कि हम ए को एंगल्स थीटा एक्स विथ एक्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स एंड वाई प्लेन एक्स इक्वल्स टू एक्स जो है वो कोस रिप्रेजेंट करेगा और वाई साइन, सो एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा एंड ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक रूल एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर हमारा जो ए है वो 3 डायरेक्शन में होगा तो 3 डायमेंशन में होगा तो ए कोस अल्फा ए कोस बीटा एंड ए कोस गामा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। अब वेक्टर ए में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, आई जे एंड के। आई एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जे वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा एंड के जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। If the component of a given vector are perpendicular to each other, then they are called rectangular component. अगर हमारे जो components है वो एक दूसरे से perpendicular हो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वो परपेंडिकुलर हो तभी वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे पाएंगे। सो ए इक्वल्स टू एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ना अभी हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब जो प्लेन के अंदर हमने कहीं पे भी हमें जो जैसे कि पी वेक्टर हमें फाइंड करना है तो ये कहीं पे भी हमें कोई भी पॉइंट फाइंड करना हो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर टू रिप्रेजेंट एनी पोजीशन ऑफ अ बॉडी। सो ये हो गया ओपी। हम ओपी को किससे आर से रिप्रेजेंट करते तो आर इक्वल्स टू ये एक्स एंड ये वाई। एक्स को आई रिप्रेजेंट करेगा एंड वाई को जे, तो एक्स आई प्लस वाई आई। अगर हम 3 डायमेंशन में ले तो एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड के। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 2 तरीके से होगा, एक तो स्केलर प्रोडक्ट देगा या तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट देगा। जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तब अगर वो स्केलर प्रोडक्ट मिलता है हमें तो हमें क्या मिलेगा, वो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी उसको बोल सकते हैं। और अगर हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वो हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट देता है या फिर वेक्टर ही देता है तो वो कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स विथ कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का एंगल बहुत छोटा होगा तो a इंटू बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो a डॉट बी इक्वल्स टू a इंटू बी कॉस थीटा। और वेक्टर में a कॉस बी इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन, जहाँ n यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा तो ये होगा और वर्टिकल तो हम साइन थीटा ही लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ साइन थीटा लिया। ओके, अभी हम स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वेल एज अगर हम ए बी परपेंडिकुलर है तो cos 90 0, सो ए बी इक्वल्स टू ए बी इंटू cos 90 इज 0, देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। स्केलर प्रोडक्ट अगर हम मैक्सिमम लें तो cos 0 इज 1, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। इट ए बी इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो क्या मिलेगा आंसर, सिर्फ cos थीटा रह जाएगा। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के 1। अगर हम आई को किसी और मतलब आई डॉट जे करेंगे तो वो 0 मिलेगा, आई डॉट के करेंगे तो भी 0 मिलेगा। सिर्फ आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के ही 1, बाकी सारे कॉम्बिनेशन से वो हमें 0 मिलेंगे। जैसे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट के, कोई भी ले लो वो सारे 0 होंगे, सिर्फ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ही 1 मिलेंगे। स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू cos 0, यहाँ पे cos 0 हो गया तो a स्क्वायर ही आएगा।
अभी हम दो कंपोनेंट्स है a इक्वल्स टू एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स आई इंटू बी एक्स आई, तो एक्स इंटू बी एक्स हुआ, एक्स आई इंटू बी वाई जे, आई डॉट जे इज 0 तो हमारा ये आई में ये टर्म, एक्स आई इंटू बी जेड के आई डॉट के इज ऑल्सो 0 तो ये वाली भी आएगी नहीं हमारे टर्म, ए वाई जे बी एक्स आई ये भी नहीं आएगी क्योंकि जे इंटू आई 0, ए वाई जे इंटू बी वाई जे तो जे इंटू जे 1, सो फिर ए वाई अपॉन ए वाई इंटू बी वाई वो आई है टर्म, ओके। देन थर्ड टर्म, नाउ properties of cross product of two vectors is not commutative, okay, a cross b equals to minus b cross a because vector direction change होगी, not associative also. Cross product obeys distributive law, और distributive law को obey करेगा। if थीटा इक्वल्स टू अगर हम 0 लेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a cross b is 0। इफ थीटा इक्वल्स टू हम 90 लेंगे तो साइन 91 तो ए बी एन मिलेगा हमें। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0, अगर हम वेक्टर को खुद के ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0 वेक्टर। a इंटू बी इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, देन दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे। If a and b are unit vectors, then a cross b equals to 1 into 1 sin theta। तो बचा क्या, सिर्फ a और b यूनिट वेक्टर है तो 1 into a आ गया, sin थीटा a ही रहेगा, ओके। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आपको याद है हमने आगे देखा था i टू i 1 होता है, बट यहाँ i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j सेम k क्रॉस k 0 मिलेगा, i क्रॉस j इक्वल्स टू k मिलेगा हमें, जे क्रॉस के जो बचा हुआ है वो आई, के क्रॉस आई तो जे मिल गया, ठीक है। नाउ इफ टू वेक्टर्स, अगर ये दो वेक्टर यहाँ दिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो कैसे करेंगे, आई जे के ऊपर लिखना है, नीचे a1 b1 c1 और नीचे a2 b2 c2, तो आई को लेंगे तब इन दोनों का b1 c2 माइनस c1 b2, जब जे लेंगे तो ये दोनों लेंगे a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस के लो, इन दोनों का a1 b2 b2 b1 a2, तो इस तरीके से कुछ मिलेगा, ओके। अगर हम देखें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए सेम था, कांस्टेंट था, सेम फॉर स्ट्रेट लाइन। हाउएवर फॉर मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स may have any angle between 0 to 180 degree between them। तो मोशन इन अ प्लेन के लिए हमारी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। जैसे कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब r2 माइनस r1। अभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, x2y प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j अपॉन t2 माइनस t1 टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो x2i इंटू यहाँ पे हम अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस x1i माइनस y1i, तो x2 माइनस x1i कॉमन निकाल लो, सेम, ओके। ऐसे ही आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, the rate of change of velocity per unit time. Velocity is vector quantity, therefore vx2i plus vy2j minus vxi plus vyj upon t2 minus t1। सेम अब ब्रैकेट खोल लो तो इस तरीके से कुछ मिलेगा। सो नाउ हम लेमिस थ्योरम में आप देखिए जो ये वाला कंपोनेंट है p अपन इसके सामने वाला एंगल साइन बीटा, अगर ये है q तो सामने वाला एंगल साइन गामा, और अगर r है तो r अपन साइन अल्फा। इफ 3 फोर्सेस p q r आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल o, ये कोई है पार्टिकल o इन डायरेक्शन गिवन बाय एंगल अल्फा बीटा गामा, देन द पार्टिकल o is इक्विलिब्रियम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ना प्रोजेक्टाइल मोशन हमने आगे ही बात की। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब हम कोई
कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कुछ भी, जैसे कि बॉल है, मैंने फेंका बॉल को, तो उसने जो मोशन ली वो मोशन कैसे होगी, इससे राउंड कुछ होगा, पैराबोला होगा। तो वो कैसे पैराबोला होकर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा तो वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो उसने जो पाथ कवर किया या फिर जो गन में से गोली निकलती है वो भी जो पाथ कवर करती है वो क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस भी निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी एक्ट करती है या बॉडी में मोशन होता है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। द मोशन इज a general name given the object that is given an initial inclined velocity and which subsequently follow a path determined by a gravitational force acting on it and by the frictional resistance of the air. The path followed by a projectile is called its trajectory. हम जो path वो follow करेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी। अभी हम अगर इक्वेशन देखें तो आप इस वाली फिगर में देखिए तो कैसे होगा, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर यहाँ से ऐसे होता है तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वहाँ तो कुछ चेंजेस ही नहीं है, वाई पे वो चेंज होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं, तो जो एक्सेलरेशन होगा तो यू एक्स इक्वल्स टू यू कोस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या होगी कोस थीटा, वर्टिकल में यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू कोस थीटा स्क्वायर अप इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसके जैसा है, सेम पैराबोला वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स स्क्वायर। ओके ना, अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी किससे लगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव होगा। एंड ए एक्स जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में वो तो ज़ीरो होगा, बिकॉज वो नीचे की डायरेक्शन में राउंड पैराबोला पाथ कवर कर रहा है। ओके, देन टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो प्रोजेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए जितना टाइम लेता है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ओके, अगर हम देखें अगर साइन टू थीटा, अगर हम थीटा 45 डिग्री लेंगे साइन 90 कितना होगा 1 होगा, तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट 90 डिग्री से 45 डिग्री से नीचे आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट मतलब जहाँ पर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा राउंड कट करेगा। तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, जैसे कि यहाँ से इसे राउंड पाथ फॉलो किया तो यहाँ से ये ऊपर वाली ये एग्जैक्ट यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, जैसे कि इस डिफाइन इज द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। एंगल के थ्रू हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगल के थ्रू जा रहा है तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर वेलोसिटीज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम w से डिनोट करेंगे। w इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है थीटा अपॉन t टाइम। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो w तो dw अपॉन dt। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए लिए थे वो हम अभी प्लेन के लिए लेंगे। तो डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू आई प्लस अल्फा टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ वी जो हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गई डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू आई इनिशियल वेलोसिटी हो गई।
VW square plus equals to VI square plus 2 alpha theta and theta equals to WIT plus 1/2 alpha t square. Uniform circular motion. Uniform circular motion when a body moves in a circular path with a constant speed. एक ही स्पीड से सर्कुलर मोशन पे जो बॉडी पाथ कवर करेगी उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Then the motion of the body is known as uniform circular motion. The time taken by the object to complete one revolution on its circular path is called time period. उसको हम क्या बोलेंगे, जितना टाइम वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लेगी उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम. For circular motion, the number of revolution completed per unit time is known as frequency. वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है एक यूनिट टाइम के अंदर उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. V इंटू टी इक्वल्स टू 1 तो V इक्वल्स टू 1/t. नाउ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी W इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी. अभी T हमारा क्या है, W इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी इक्वल्स टू 2π/t. अभी 1/t इक्वल्स टू V तो W इक्वल्स टू 2π V हो गया. V इक्वल्स टू आर थीटा, W अपन 2π लिखेंगे तो 1/2π R हो गया तो V इक्वल्स टू RW भी हम बोल सकते हैं. ऐसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब होता है टू मेंटेन अ पर्टिकुलर इन. अगर किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को अपनी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन करनी है तो वो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. वो जो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन मेंटेन करे उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो AC इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू RW स्क्वायर. सो V इक्वल्स टू RW तो R स्क्वायर W स्क्वायर, R चला गया तो RW स्क्वायर. जहाँ W इक्वल्स टू 2π/t है तो 4π स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर तो R इक्वल्स टू 4π स्क्वायर इंटू W स्क्वायर. थैंक यू.